तीन अध्यादेश के विरोध में आज किसानों ने दिल्ली से पंजाब जाने वाला जो रोहतक और हिसार से गुजरता हुआ रोड जाता है उस पर जाम लगा दिया है। किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको समर्थन देने के लिए महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू यहाँ पर पहुँचे, उनसे बात करते हैं। कुंडू साहब, आज एक बार फिर जाम लगा दिया है, एक बार पहले कहा था, आज पूरा भारत बंद का ऐलान है। क्या डिमांड्स हैं? सरकार तो ये कह रही है कि अध्यादेश बिल्कुल सही है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, आप मीडिया के साथियों के माध्यम से इस अंधी बहरी सरकार को मैं बताने की कोशिश लगभग 3 महीने से कर रहा हूँ। जिस अध्यादेश को ये किसान हितैषी बताने के और जो अपने जुमले छोड़ रहे हैं ये प्रदेश और देश के नेता, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वो बार बार इस बात को कहते हैं कि एमएसपी लागू रहेगा, किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। हम उसकी बात पे कैसे विश्वास करें इस देश और प्रदेश का किसान? इन्होंने बड़े बड़े जुमले किए थे 6 साल पहले, सरकार आने से पहले 7 साल पहले। ये सभी पार्टी के नेता कपड़े उतार कर स्वामीनाथन को C2 फार्मूले तहत लागू करने की बात करते थे। यहाँ पे हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए देने की बात करते थे। 2 करोड़ जो है वो रोजगार युवाओं को देने की बात करते थे। इस प्रकार से अनेकों लुभावने वादे, वो आज सब जनता के सामने, उसमें से क्या मिला है जनता को, युवा को, किसान को? कुछ भी तो नहीं मिला। वो सिवाय एक जुमले के अलावा कुछ भी साबित नहीं हुआ। अब इनकी बात पे कैसे विश्वास करें कि एमएसपी ऐसे ही मिलता रहेगा? और एमएसपी, मैं तो ये कहता हूँ मंडियों को और एमएसपी को ख़त्म करने की बहुत ज़बरदस्त ये साजिश है। आज एमएसपी की बात करते हैं, बाजरे का एमएसपी 2150 रुपये है, मंडियों में बाजरा 1200 रुपये में पिट रहा है। धान का एमएसपी 1888 रुपये है, मंडियों में धान 1400 रुपये 1300 रुपये में बिक रहा है। किस एमएसपी की बात कर रहे हैं? ये एमएसपी की बातें सिर्फ एक लॉलीपॉप। किसान यही तो चाहता, अगर इनकी नीयत और सोच सरकार की ठीक है तो इसमें ये कानून लाने में क्यों अतरा रहे हैं? इसमें ये कानून लाएं कि एमएसपी से कम कोई भी किसान की फसल नहीं वो की जाएगी। तो इसके लिए इनके ये बात दर्शाती है कि इनकी बातों से अब पूर्ण रूप से किसान उब चुका है। ये इनकी सारी बातें सिवाय एक जुमले के, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। और अब इनकी इन बातों में किसान और मजदूर, छोटा व्यापारी, व्यवसायी नहीं आने वाला है। कुंडू साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि ये किसानों को बरगला रहे हैं, किसानों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है किसान तो खुश हैं, लेकिन आप जैसे जो राजनीतिक लोग हैं, जो विपक्षी दल के लोग हैं, वो किसानों को उकसाए हुए हैं, नहीं तो किसान खुश हैं, ऐसा सरकार का दावा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ जो ये बैठे हैं ये किसान हैं क्या? ये इन बीजेपी वाले जैसे वो मैनिपुलेट करते हैं, ड्रामे करते हैं? ये ड्रामे नहीं, सब किसान हैं और ये खेतों में से यहाँ आए हैं, ये किसान हैं। और मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार को, जब भी कोई बिल लाया जाता है, वो बिल किसी की डिमांड के द्वारा, पब्लिक के द्वारा ये ऐसा होना चाहिए तब ले। जो किसानों के लिए अध्यादेश की बात, ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, किसान तो चाहता ही नहीं इसको। ये क्यों थोपना चाहते हैं? धक्काशाही क्यों कर रहे हैं किसान, मजदूर और छोटे व्यवसायी के साथ में जो एग्रीकल्चर उससे जुड़ा हुआ है? ये क्यों धक्का कर रहे हैं? किसान जब कह रहा है कि ये गलत है हमारे, तो क्यों इसको थोपने की कोशिश कर रहे हैं? ये सभी अध्यादेश कॉरपोरेट हाउसेज के लिए हैं। कॉरपोरेट हाउस उन घरानों को फ़ायदा देने के लिए, उनकी निगाहें आज एकमात्र एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जिसने देश की अर्थव्यवस्था को थामे हुए है। जो अब उस कॉरपोरेट हाउसेज की निगाहें इसको एग्रीकल्चर सेक्टर पे पड़ चुकी हैं और वो इस पे कब्जा करना चाहता है। किसान को, मजदूर को, जो इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपना बंधुआ मजदूर बनाने की उसकी गंदी सोच है। तीनों अध्यादेशों में सबसे जो गैर जरूरी बात अगर आप कहेंगे, आपको जो सबसे गलत चीज़ लग रही है वो क्या है? क्योंकि अध्यादेशों में एक आधी चीज़ तो अच्छी भी होगी शायद। मैं तीनों अध्यादेश की बात करता हूँ। पहला अध्यादेश में एमएसपी की जो बात कर रही है, उसमें एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है, कोई उसकी गारंटी नहीं है, कोई उसका जो पैसा किसान को फसलों का मिलेगा उस फसल की गारंटी नहीं है। सारी चीज़ें जो टोटली की टोटली जो किसी को बेनिफिट देती हैं वो हैं कॉरपोरेट हाउस के जो बड़े बड़े घराने इसके अंदर आएंगे उनको फ़ायदा देने के लिए। ब्लैक मार्केट उसके बाद विशेष वस्तु अधिनियम बिल है, उसके अंदर जो
जो स्टोरेज वो थी वो ओपन कर दी, कोई लिमिट नहीं स्टोरेज की। अब उसमें ये बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस अपने बड़े बड़े गोडाउन जो बनाने की इनकी तैयारी हो चुकी है, चालू हो चुके हैं गोडाउन बनने, उनमें सारी चीज़ों को, खाद्यान्न पदार्थ, जरूरी चीज़ें जो हैं उनको स्टोर करेंगे। उसकी हाहाकार मचेगा मार्केट में, फिर उन्हीं चीज़ों को ये जो औने पौने दामों में वो मार्केट में, उसका असर अभी भी दिखने लगा है। अभी भी 1 महीना पहले के रेट और खाद्यान्न पदार्थों के आज आप कैलकुलेट देखेंगे, उसको वो करेंगे तो वो आज भी इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं दालों के, सब्जियों के रेट, कि आपको खुद अभी से स्टार्ट हो चुके हैं। और आने वाले टाइम में आम उपभोक्ता जो देश का पूरा हर एक नागरिक है, जो गरीब पॉपुलेशन 80-90 करोड़ रुपए इस देश की जो गरीब पॉपुलेशन है, उसके ऊपर महंगाई की इतनी ज़बरदस्त मार पड़ने वाली है कि आप सोच नहीं सकते। उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। वो अपने घर में जो है ना, उनको रोटी खानी नसीब होनी बंद हो जाएंगी। ये हालात आगे पैदा होने वाले हैं। कब तक आंदोलन रहेगा? आंदोलन ये बहुत लंबा आंदोलन चलेगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी इन्होंने जो है ना ये जींद रोड पंजाब में जाने वाली रेलवे की लाइनें डाइवर्ट कर दी हैं। मेरे सामने अभी हमारे किसान भाई जो हमारे बुजुर्ग वो युवाओं ने बात की थी, भिवानी की तरफ से डाइवर्ट करी हैं। तो आने वाले समय में भिवानी की रेल लाइन को भी हम बंद करने जा रहे हैं सारे ये करके। इन सारा चक्का जाम जब तक देश के अंदर ये होगा, और हम 2 तारीख से महम के अंदर में इसमें बड़ा आंदोलन, एक भूख हड़ताल पे भी जो हम शुरू कर रहे हैं। और ये लंबा आंदोलन जब तक, और ये ऐसा आंदोलन इस हरियाणा प्रदेश की इस खट्टर सरकार को की नींव उखाड़ के रखेगा। बहुत थोड़े दिनों की ये मेहमान है, आपको देखने को मिलेगा। आज बीजेपी के भी जो विधायक हैं, जो वो बहुत त्रास्त हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर भी सुगबुगाहट अंदरूनी रूप में बहुत ज़बरदस्त शुरू हो चुकी है। और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा इस मनोहर लाल खट्टर की नींव कैसे उखड़ने वाली है। तो ये थे बलराज कुंडू जो यहाँ धरना स्थल पर समर्थन देने पहुँचे। इनका ये कहना है कि कॉरपोरेट जगत के इशारे पर ये 3 अध्यादेश लाए गए हैं, और जब तक ये 3 अध्यादेश वापस नहीं होंगे, किसान सड़कों से आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। अभी रोड जाम हुए हैं, तो भविष्य में रेलवे ट्रैक जाम करने का भी प्लान हो सकता है। तो इनका यही कहना है कि सरकार ये 3 अध्यादेश वापस ले, और जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।